हैप्पीनेस की डेफिनेशंस दुनिया में ना, मतलब आप चार्ट जीपीटी से पूछ लो, मतलब 1000 से ज़्यादा देगा। मेरे को जो मिली है ना वो बेस्ट है, उसमें कहीं ना कहीं इसका आंसर छुपा हुआ है। पैसे से आती है हैप्पीनेस, ठीक है, टू अ सर्टेन तीन पॉइंट। चीज़ों से आती है पैसे से हैप्पीनेस, 3 चीज़ों से आती है एक्चुअली, मोटा मोटी, राइट। वन इज पैसा, द अदर इज एंगेजमेंट, राइट, Okay. व्हाट यू डू ऑन अ डेली बेसिस, राइट, Very व्हाट nice. यू डू, Sure. यू इंगेज विद समथिंग। ठीक है। इंगेजमेंट से मेरा मतलब है जिस चीज़ के आप हिंदी में बोलते हैं लय में आ जाते हो, विच इज कॉल्ड फ्लो इन इंग्लिश, है। विच इज जस्ट अबव योर एबिलिटी, Okay. so that it challenges you but it's not frustrating कि आप वो कर नहीं पा रहे। एक वहाँ से मिलती है हैप्पीनेस। और तीसरी मिलती है पर्पस। पर्पस का मतलब ये नहीं है कि पैसा बनाना, पर्पस इज समथिंग विच इज अबव यू, बियॉन्ड यू। Okay. So a good example of having purpose is कि when a child comes into your life, you put the child up above you. So Naval Ravikant says it's a automatic purpose in life comes when you have a child, right? Okay. And Mother Teresa had purpose, right? It was beyond money. तो now इन तीनों चीज़ों से happiness मिलती है, right? So A plus B plus C, ठीक है। अच्छा। right? इन तीनों चीज़ों से मिलती है, money, engagement and purpose. अब प्रॉब्लम ये है कि जनता ना जो है वो मनी में ही घुसी पड़ी है बेसिकली, विच इज़ फाइन बिकॉज वही है ना, जो मनी के सबसे लेवल पे पहले ही ये है। सॉल्व करना आपको। हम सब यार, मैं कौन सा, मैं भी उसी पे लेवल पे ही था यार, सब लोग हैं। अभी भी मैं नहीं बोल रहा कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, अब ऑफ कोर्स चाहिए, दुनिया में सब कुछ मेजर पैसे से ही हो रहा है आज की डेट में, पर सब लोग उसी में उलझ के रह जाते हैं, राइट। तो और ऊपर से हमारा मीडिया है तो उसने ये बना दिया है कि दिस इज व्हाट हैप्पीनेस इज, राइट, अ मर्सिडीज, अ रोलेक्स एंड ऑल दैट, राइट। हाउ डू यू सी, एक छोटा सा और सवाल आ गया। आई थिंक मनी को मैं 2 तरीके से देखता हूँ। वन इज सॉल्विंग माई लिविंग। Yeah. But let me just finish this framework. Okay, it's okay, not done. okay. So there's money, there's engagement, there's happiness. So happiness comes from all three. The biggest happiness, then this is proven by research, right? And I can give you the name of the gentleman who did this research. His name is Martin Seligman. He's Okay. the main guy for positive psychology, जिसको हम कहते हैं. He's the father of that. ये जो सब आप देख रहे हो, journaling, ये वो affirmation, this is all coming from him. He's the guy who gave the the jud of all this is his work. What's his Martin Seligman. तो सबसे ज़्यादा जो हैप्पीनेस मिल रही है ना, वो मिल रही है इससे, पर्पस वाले उससे। और प्रॉब्लम ये है कि पर्पस हर बंदा मदर टेरेसा बन नहीं सकता। करेक्ट। तो वो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस है। सेकंड नंबर वाली हैप्पीनेस है एंगेजमेंट से। करेक्ट। और थर्ड नंबर हैप्पीनेस है पर सबसे कम हैप्पीनेस है मनी से। ओके। तो आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको तीनों में से निचोड़नी पड़ेगी। अगर आप तीनों को ले लेते हो, यू हैव द मोस्ट हैप्पीनेस। पैसा भी है, एंगेजमेंट भी है, पर्पस भी है, मोस्ट हैप्पीनेस, राइट। कम से कम 2 तो होने चाहिए इसके अंदर। अगर एक से लेने लगोगे ना, दैट आई थिंक इज द रेसिपी फॉर डिजास्टर, विच इज वाई यू कीप हियरिंग कि पैसा तो बहुत था पर अंदर से खुशी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो टाइंग इट बैक कि वो जो एंगेजमेंट वाला जो इतना ज़रूरी है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि मुझे करना तो कुछ है। मुझे क्या, सबको ही लगेगा। ओके। इसका कोई रिलेशन नहीं है कि यार कि पैसा इज़ वेरी सब्जेक्टिव, कि किसी के लिए कम है, किसी के ज़्यादा। ऑल्दो इसके ऊपर भी रिसर्च है, मैंने ये भी पढ़ा, ठीक है, कि एक लिमिट उन्होंने डिसाइड करी थी। मतलब इट कैन हैव, पीपल हैव डिफरेंट नंबर्स, कि ये नंबर है मेरा, ये नंबर है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि आप ढूंढ ही उसको गलत जगह पे रहे हो। मतलब उसमें से जितना मिल सकता था वो मिलेगा आपको, ठीक है, पर उसके बियॉन्ड नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको ये एंगेजमेंट और पर्पस भी चाहिए होगा साथ में। And so this is the explanation for happiness that I found to be most useful, most practical, and it tallied with what I was thinking and going through after my exit.